आज मैं आपको हाई स्कूल में जो OMR शीट आती है कॉपी पर, उसको प्रैक्टिकली भरना सिखा रहा हूँ। कैसे भरना है, आपको कैसे गोली बनाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रवेश पत्र की मदद से भरी होती है। प्रवेश पत्र में जो जानकारी रहती है उसी में से देख के अपन लोग इस OMR शीट को भरते हैं, और कहाँ पे क्या भरना है ये अपन को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर बात आती है इस तरह की, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि विषय सब्जेक्ट क्या है। तो आप देखेंगे उस दिन कौन सा विषय, मान लो हम लोग हिंदी के पेपर देने जाते हैं, हिंदी विषय की बात करते हैं, तो हिंदी अपन जानते हैं आपको सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है उसमें वही का वही लिखना है आपको। तो ये तारीख लिखी हुई है और लिखा हुआ है हिंदी का पेपर, तो यहाँ पे विषय कौन सा है आपका हिंदी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये वजह सिखा रहा हूँ कैसे अपन को भरना है। एक बार आप सीख लेंगे तो वहाँ गलतियाँ नहीं होंगी OMR शीट भरने में। तो विषय में अपन लोग भर देंगे यहाँ पे हिंदी, देखिए बता रहा हूँ मैं आपको। और ये आपको कैपिटल लेटर्स में करना है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में ही आपको भरना है चीजों को, इससे गलतियां नहीं होगी। अब आता है विषय कोड। तो हिंदी का कोड क्या है, हिंदी जो लिखी हुई है ना इस प्रवेश पत्र में, उसके सामने लिखा हुआ है उसका कोड। कितना लिखा हुआ है 401। तो तीन डब्बे दिए हुए हैं, 3 डब्बों में अपन को एक में 4 लिख दो, एक में 0 लिख दो और एक में 1 लिख दो। 400 लिख दिया अपन ने। ध्यान रखो डिब्बे के अंदर ही लिखा होना चाहिए, है ना। अब आता है परीक्षा का दिनांक, मतलब कौन सी तारीख है उस दिन पेपर देने गए हैं। उसमें लिखा है हिंदी में 27/2/2025। तो अपन को 2025 नहीं लिखना है, वहां पर अपन को केवल 25 लिखना है। तो तारीख कैसे लिखेंगे देखो बताएं आपको। इसमें 27 आ गया, इसमें ये दूसरा महीना आ गया, और 2025 नहीं लिखना अपन को, केवल 25 लिखना है पीछे का। तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से अपन को तारीख इसमें बननी है। तो 27/2/25 ऐसे अपन को तारीख इसमें बनना है। अब उत्तर देने का माध्यम, तो ये महत्वपूर्ण बात होती है कि आप उस दिन पेपर में कौन सी भाषा में लिख रहे हो, उस भाषा को लिखना है। मान लो आप हिंदी में लिख रहे हैं उस दिन, तो यहाँ हिंदी आएगा। आप अगर मान लो उर्दू में लिख रहे हैं तो यहाँ पे उर्दू भरा होगा। आप अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं उस दिन, तो यहाँ पे अंग्रेजी भरा होगा। समझ गए आप लोग। उस दिन कौन सी भाषा में लिख रहे हैं वो भाषा यहाँ पे लिखोगे। मान लो हिंदी का पेपर है तो हिंदी में लिखूंगा, तो यहाँ पे हिंदी आएगा। जी हिंदी भर दिया। अब सेट कौन सा है, सेट का मतलब क्या होता है, पेपर में जो आएगा सेट उसकी बात चल रही है। पेपर में जो सेट आएगा, तो मान लीजिए मुझ पे ये सेट आया, तो मैंने यहाँ सेट का नंबर E भर दिया, ठीक है। अब वो यहाँ पे बताया कि गोले कैसे बनने चाहिए अपन को। गोले, तो गोले का तरीके गए हैं कि गोला खाली नहीं होना चाहिए, गोला एकदम गोल अपन लोग भरेंगे जिससे वहां पर नंबर अपन को पूरे मिले। इसमें कट्टा पिट्टे वाला गोला आधा नहीं बनना चाहिए, गोला खुला हुआ नहीं होना चाहिए, राइट लेस नहीं लगाना है, गोला एकदम पूरा डार्क करना है अपन को, ठीक है। अब आता है ऑप्शन यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, लिखा भी हुआ है कैपिटल अक्षर में लिखना है, बड़े अक्षरों में। तो नाम वही लिखना है जो प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है। जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है पंकज चंदेल, तो पंकज लिखेंगे, एक डब्बा छोड़ देंगे तो चंदेल लिखेंगे। देखो मैं बताता हूँ जैसे क्या लिखा अपन लोगों ने, PANKAJ, पंकज हो गया। अब एक डब्बा छोड़ना है आपको, सरनेम में गैप है, देखो नाम में गैप में छोड़ना पड़ता है। पंकज के बाद चंदेल है, तो गैप है यहाँ पे, तो चंदेल यहाँ से लिखेंगे, CHANDEL, चंदेल लिख दिया अपन ने। अब इसको इसमें कैसे फिल करेंगे, इसमें इस तरह से फिल करेंगे। P इस लाइन में कहां पर है, P देखो P है, तो P वाला जो गोला है उसको अपन लोग डार्क करेंगे। इस लाइन में देखो A कहां है, A है, तो इसको डार्क करेंगे। तो ऐसे ही और भी जो चीजें हैं वो सब आप यहाँ पे करेंगे। N के सामने N कहां पे है, N लिखकर इसको उससे डार्क करेंगे। K के सामने जो एक करेंगे, A के सामने वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाम लिखेंगे और उसके सामने जो भी अंक आएगा, जो भी अक्षर आएगा उस अक्षर को आपको डार्क करना है। अब अनुक्रमांक आता है यहाँ पर, जी भाई लोगे कैसा। अब अनुक्रमांक आता है, अनुक्रमांक में अपन लोग रोल नंबर देखेंगे, रोल नंबर कितना है। तो रोल नंबर में लिखा है 1 5 1 7 3 8 908, ऐसे ये रोल नंबर है बच्चे का। भर दिया अपन ने अपना रोल नंबर। अब ये इस लाइन में कहाँ है, ये है, तो ये को डार्क कर दो। 5 इस लाइन में कहाँ है, ये 5 पढ़ो। 1 इस लाइन में कितना है, तो जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ है उसी अंक को नीचे, उसी अंक वाला जो घेरा है उसको अपन को डार्क करना है। कर दोगे। अब यहाँ पे एक आता है नीचे माध्यम। माध्यम का मतलब ये होता है कि आप स्कूल में कौन से माध्यम
माध्यम में पढ़ रहे हो, आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, क्या आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, क्या आप उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हो, तो एमपी में यहाँ पे 3 डिसाइड किए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। एच का मतलब हिंदी है, ई का मतलब इंग्लिश है और यू का मतलब उर्दू से है। तो यहाँ पर एच जो है ना अपन हिंदी के हैं तो अपन हिंदी वाले हिस्से को डार्क करेंगे। कर दोगे ऐसे माध्यम? अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो इंग्लिश को करेगा, उर्दू का होगा तो उर्दू को करेगा। अब आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए विषय संख्या। अब विषय कोड आप जानते हैं, अभी भरा था मैंने, हिंदी का विषय कोड कितना है 401। तो 4 जीरो कर देंगे, 4 कहाँ है इसमें, उसे कर देंगे डार्क। 0 कहाँ है, 0 नीचे उसमें, 1 कहाँ है, ये नंबर जो लिखा हुआ है कोई नीचे लिख के अपन लोग उसको डार्क कर देंगे। केंद्र संख्या कौन सी होती है? जहां पर पेपर हो रहा है उसका कोड कितना है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश पत्र में, सबसे कोने में ऊपर लिखा रहता है, कोने में ऊपर सबसे पहले नंबर पे लिखा रहता है केंद्र क्रमांक। तो ये भर देते हैं अपन केंद्र क्रमांक इसमें, तो 17 20 57 भर दिया है ना, इसमें देख कर लिखा केंद्र क्रमांक भर दिया। और उसी के नीचे का जो अंक आएगा उस अंक को अपन को डार्क करना है। जैसे 1 आया है तो 1 को करना है, 7 आया तो 7 को करना है, 2 आया तो 2 करना है। समझ गए आप? अब मैं आगे की प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ, देखो आगे की प्रोसेस आएगी, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या बनने के लिए रहता है वो देखते हैं। अब यहाँ पर नीचे ये वाला हिस्सा आया है, इसके में क्या बनेंगे वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। अब यहाँ पे बात आती है चलिए देखते हैं। तो यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है, विषय का सब्जेक्ट कौन सा है अपना हिंदी लिख देंगे अपन लोग यहाँ पर, हिंदी हो गया। अब यहाँ पर स्कूल का कोड लिखना है, स्कूल कौन सा कोड, अपने स्कूल के जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका कोड भरना पड़ेगा, उस सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है प्रवेश पत्र में, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है वो भरना है 17 11 42 ये भर दिया अपन ने। अब कौन से कमरा में बैठे हो आप, किस कक्ष में बैठे हो, एक कमरा में बैठे हो तो एक सेट कौन सा आया आपका, मान लो ए सेट आया आपका तो ए आया। अब यहाँ पे अनुक्रमांक बनना है, तो अनुक्रमांक अपन जानते ही हैं, ये लिख रहा है 1 5 1 7 3 8 9 0 8। अब इनके जो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, एक कहते हैं, तो एक यहाँ शब्दों में अपन लिख देंगे हिंदी में। 5 लिखा है तो यहाँ 5 भर देंगे, 1 लिखा है तो यहाँ 1 भर देंगे ना, 7 लिखा है तो 7 भर देंगे, 3 लिखा है तो 3, 8 लिखा है तो 8, 9 लिखा है तो 9, और जी लिखा है 0 0 मत लिख रहा 0 लिख दो। शून्य कहते हैं हिंदी में उसका नाम, शून्य, और 8 है तो 8। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भरेंगे इसको, इनको इंग्लिश में हमको नाम भरेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भरेंगे, है ना। अब यहाँ पे आता है साइन। साइन कौन से होंगे ये भी ध्यान रखना है। साइन आपके वो होंगे जो प्रवेश पत्र में आपके छपके आए हैं, मतलब जो फॉर्म भरते समय आपने किए थे वही साइन आप देख लें, वैसे वैसे साइन करना है। देखो इसमें जो साइन है वही साइन यहाँ पे अपन लोग करेगा बच्चा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अपन लोग वही साइन करना है जो प्रवेश पत्र में फोटो के नीचे छप कर आए और जो आपने फॉर्म भरते समय किए थे साइन, वो कहाँ दिखाएंगे आपको, प्रवेश पत्र में दिख जाएंगे आपको साइन, ठीक। तो इस तरह से अपन, और यहाँ पे जो नीचे कॉलम दिया हुआ है उसमें कोई भी हिस्सा अपन को नहीं बनना है, ये अपने काम की चीज नहीं है, ये यहाँ पे एग्जाम होगा उन अधिकारियों के साइन यहाँ पर होंगे, ठीक है। इससे अपने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो क्लास में ड्यूटी देंगे सर उनके साइन होंगे यहाँ पर, जो क्लास का प्रमुख होगा, एग्जाम का प्रमुख होगा उसके साइन होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर केंद्र क्रमांक की मुद्रा सील लगती है, यहाँ पर स्कूल की सील लगेगी, वो यहाँ लगेगी। तो इस तरह से अपन लोग ये गोयामान सील भर देंगे पेपर में, तो अपनी कोई गलती नहीं होगी, है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस तरह मैंने बताया आप लोग भरेंगे तो पेपर में जरूर